आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। बच्चों, 10th क्लास के एग्जाम, बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ चुके हैं, तो उससे रिगार्डेड हम आपको बताएंगे और बहुत इंपॉर्टेंट बताएंगे। आप जरूर उसको याद करिए और आप अपनी तैयारी बहुत। तो बच्चों, क्वेश्चन होता है कि एसिड क्या होते हैं। एसिड वो पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। ये तो बेसिक बात हो गई। अगर जनरली कहीं कोई भी चीज़ आप खाते हैं और वो अगर स्वाद में कैसा है, टेस्ट में कैसा है, सोर है, मतलब खट्टा है, सोर है, खट्टा है, तो इसका मतलब वो क्या है, एसिड है। अब जैसे कि तुम खाते हो कि जैसे मान लो संतरा खाते हो, तुम जो है नींबू खाते हो, तुम अमरूद खाते हो, तुम आम खाते हो, ये देखो इमली खाते हो, तुम इतने सारे फल खाते हो, इन सब में क्या होता है, एसिड होता है। जैसे कि संतरे में क्या है, सिट्रिक एसिड, क्या है बेटा, सिट्रिक अम्ल। और उसके बाद नींबू में भी, और यहाँ पर जो अमरूद है इसमें होता है ऑक्जेलिक अम्ल। क्या होता है, ऑक्जेलिक अम्ल। तो ये तो एक साधारण सी बात हुई कि जो स्वाद में खट्टे होते हैं हम उन्हें अम्ल कहते हैं। पर केमिस्ट्री में जब आप परिभाषा लिखेंगे तो बताएंगे वे पदार्थ जो जल में घोलने पर, जिनको अगर हम जल में घोल दें तो H+ आयन दें, those substance which produce H+ आयन in aqueous solution। जैसे एग्जांपल पे आप देखिए, जैसे मान लो मेरे पास क्या है, HCl है, इसको मैं अगर पानी में घोलूंगा तो क्या करेगा, H+ और Cl- आयन। अगर मेरे पास क्या है, H2SO4, पानी में घोलेंगे 2 H+ और क्या होगा, SO4 -2 आयन। अगर मेरे पास HNO3 है, क्या है, HNO3, इसको पानी में घोलेंगे 1 H+ और क्या करेगा, NO3-। तो सबको देख रहे हो, इनको सबको पानी में घोलने पर हमको क्या मिल रहा है, H+ आयन। तो केमिस्ट्री कहती है, और ये केमिस्ट्री नहीं, आर्हीनियस कह रहा है। कौन कह रहा है बेटा, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। केमिस्ट्री के अंदर एक आर्हीनियस नाम का वैज्ञानिक है, वह कहता है कि जो पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं हम उन्हें अम्ल कहते हैं। Those substance which produce H+ आयन in aqueous solution, जो अपने एक्वस मतलब जलीय, पानी में डालने पर क्या करते हैं, जो H+ आयन दे हम उन्हें अम्ल कहते हैं। चलिए बात समझ गए सर, इनके सबके नाम बता दीजिए। यह है हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तुम्हारे पेट में भी होता है बेटा। सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, इसका नाम क्या है, नाइट्रिक एसिड। तो ये सब तुम्हारा क्या हो गया, एक इंट्रो बन गया एसिड का, कि एसिड जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। और एक परिभाषा है जो आर्हीनियस नामक वैज्ञानिक देता है, जिसको कहते हैं आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, और वो कहता है कि जो पदार्थ जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं हम उन्हें अम्ल कहते हैं। तो अब आगे बात समझिए, अगर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी बताएं तो ये लिक्विड फॉर्म में होंगे, ठीक। दूसरी बात, ये कोरोजिव होते हैं। कोरोजिव का मतलब ये होता है कि अगर कहीं पड़ जाए तो उस चीज को जला देते हैं, इस तरीके से। और अब इनकी बात होती है केमिकल प्रॉपर्टी, जो एग्जाम में पूछी भी जा सकती है, केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी की जब हम बात करते हैं तो मतलब क्या, रासायनिक गुण। क्या है, रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण की जब हम बात करते हैं तो आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। अगर कोई मेरे पास एसिड है और वह मेटल से रिएक्ट हो रहा है तो सॉल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और H2 गैस निकलेगी। इस बात को प्रूफ करता हूं, देखिए HCl और मान लो सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराए तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर क्या प्लस, ये क्या बन गया, NaCl, और यहाँ पर क्या निकल जाएगा, H2 गैस। अब यहाँ H2 है तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे, 2 लगाने से Cl कितने हो गए, 2। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2, यहाँ पर ये ऐसे 2। मैंने इसको क्या कर लिया, बैलेंस कर लिया। अगर बैलेंसिंग नहीं आती है तो आप हमको कमेंट करके बताएंगे, हम आपको बैलेंसिंग बहुत अच्छा सिखाएंगे। जैसे मान लो मेरे पास सल्फ्यूरिक एसिड होता है, H2SO4 होता है और सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराते तो बेटा हम जानते हैं SO4 पे कितना चार्ज आएगा, -2, यहाँ पे कितना आएगा, प्लस। तो अगर इनका जब हम फॉर्मूला लिखेंगे Na+ और SO4 पे कितना, -2, तो क्या होगा, इसका चार्ज इसके साथ, इसका चार्ज, भाई इसका वाला चार्ज क्या होगा, Na के साथ आ जाएगा Na2, प्लस वाला इसके साथ चला जाएगा SO4, तो क्या बन गया, Na2SO4 + H2 गैस। तो इसका नाम क्या है, सोडियम क्लोराइड। क्या है, सोडियम क्लोराइड। और इसका नाम क्या है, सोडियम सल्फेट।
बात समझिए, इस समय तुमको बहुत बेसिक पहले ही सिखा चुका हूँ। अगर नाम लिखना नहीं आता है कंपाउंड का तब भी आप हमको कमेंट करके बताएंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, सोडियम सल्फेट। तो हमने आपको आज एक प्रॉपर्टी बताई है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा, और हम इसी तरीके से कल आपको और 2-3 प्रॉपर्टी बताएंगे।